Hello students, how are you all? We are learning chapter number 5 of class 10 science, that is periodic classification of elements. And after learning the importance of classification, Dobrenius classification, Newland's classification and Mendeleev's periodic table, that is Mendeleev's classification, now we are going to learn finally the modern periodic table. Modern periodic table improvises the limitations of the डोब्रेनियर, न्यूलैंड एज वेल एज मेंडलीव. इन तीनों के जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम कौन कर रहा है? हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो. तो पहले तो हम याद करते हैं व्हाट आर द कॉमन लिमिटेशंस एंड द मेजर लिमिटेशंस ऑफ डोब्रेनियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव. द सिमिलर लिमिटेशन वाज दैट दे अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास के हिसाब से उन सब लोगों ने अरेंजमेंट किया था. And why we cannot arrange elements according to their atomic mass? Because of isobar concept. आइसोबार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो हमने पढ़ा था, डिफाइन आइसोबार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा था, कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है. द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास आर नोन एज द आइसोबार्स. द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स. तो यहाँ पे बहुत सारे आइसोबार्स है, जैसे आर्गन और कैल्शियम, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं. कार्बन का एक आइसोटॉप और नाइट्रोजन आइसोबार्स बनते हैं. क्लियर? तो कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन 14, तो ये दोनों आइसोबार्स बनते हैं. आपने हेरिडिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हाउ द फॉसिल्स आर, द एज ऑफ फॉसिल्स आर नोन बाय कार्बन डेटिंग मेथड. तो कार्बन डेटिंग मेथड में कौन सा कार्बन यूज होता है? कार्बन 14. नाइट्रोजन इज ऑल्सो द मास ऑफ 14, तो वो दोनों भी आइसोटॉप्स होते हैं. तो वहां पे आइसोटॉप्स की वजह से, सॉरी आइसोबार्स की वजह से हम वहां पे एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं. द सेकंड लिमिटेशन वाज ऑफ डोब्रेनियर एंड न्यूलैंड दैट डिडंट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, बट मेंडलीव वेरी क्लियरली एंड वेरी क्वाइट वेल एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम. अनदर लिमिटेशन कि उन्होंने बहुत जगह पे ऐसा किया था कि एक ही प्लेस पे दो दो एलिमेंट्स प्लेस किए थे. मेंडलीव का भी देखो तो उन्होंने फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज बनाई थी. क्लियर? फिर न्यूलैंड देखे तो एक ही जगह पे तीन तीन एलिमेंट रख दिए थे, दो रख दिए थे. सो दैट वाज न्यूलैंड, डोब्रेनियर, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो कोई भी पीरियोडिक टेबल आज से पहले का कंप्लीट नहीं था. सो नाउ वी हैव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंस है भाई, फर्स्ट पॉइंट कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने, देयर आर 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स. सेकंड पॉइंट, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देयर आर 7 पीरियड्स. So there are 18 groups in the modern periodic table and 7 periods in the modern periodic table. तो 18 groups and 7 periods है, इतना हमें समझ में आना चाहिए. that there are 18 groups and 7 periods in the modern periodic table. So group number 1 of hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group number 2 of beryllium. Group number 3 scandium. Group number 4 titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium. एक चीज आप याद रख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो ग्रुप उसी से जाना चाहता है. कि जैसे ग्रुप 13 है उसे कह सकते हो बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 को कह सकते हो कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली. या तो कोई स्पेसिफिक नेम होता है या तो फिर इस तरीके से फैमिली के हिसाब से जाने जा सकते हैं. क्लियर? सो देयर आर 18 ग्रुप्स. नाउ हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 7 पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, हीलियम, सेकेंड पीरियड में लिथियम टू नियॉन, थर्ड पीरियड सोडियम टू आर्गन, फोर्थ पीरियड पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, फिफ्थ पीरियड रुबिडियम टू xenon, सिक्स्थ पीरियड सीजियम टू रेडॉन एंड सेवेंथ पीरियड फ्रांशियम टू 118th एलिमेंट. 118th एलिमेंट. क्लियर? तो 13 to 18 के अभी हमने नाम नहीं दिए, वैसे नाम तो दे सकते हो. वी हैव ए स्पेसिफिक IUPAC मेथड टू नेम द एलिमेंट्स अबव 100 एटॉमिक नंबर. जिनका एटॉमिक नंबर है 100 से ज्यादा होता है ना उसका नाम हम दे सकते हैं, लेकिन वो 11th 12th में हम पढ़ेंगे कैसे नाम देना है. तो आप सांस ले सकते हो कि हाँ आपको नाम नहीं याद रखने हैं सारे. क्लियर? नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई इतने तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स है. व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग? दैट आर पीरियोडिक. ईच एंड एवरी एलिमेंट इज पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर. कि यहां पे अरेंजमेंट हुआ है किसके हिसाब से हुआ है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है. किसके हिसाब से हुआ है बेटा? एटॉमिक
नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है। क्लियर? तो आपको पूछ सकते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू इट्स एटॉमिक नंबर। याद रखना है कि उनके पीरियोडिक टू, जब ये वर्ड आता है ना, आप सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू। जब ऐसा बोलते हैं उसका मतलब होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। दे आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव की बात करें तो इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक मास, क्योंकि वहां पे मास के हिसाब से अरेंजमेंट हुआ था, यहां पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। क्लियर? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम बात करें तो वहां पे एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तो ऐसा बोलते हैं दैट एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है, तो वहां पे हम कह सकते हैं दैट एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर, इट मींस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर। उनका ये जो पोजीशन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो इतना हम याद रखेंगे। तो ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अरेंजमेंट किए। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है। फिफ्थ पीरियड में सभी ग्रुप में एक एक है तो 18 है। नाउ इन द सिक्स्थ ग्रुप, 32 एंड सेवेंथ ग्रुप ऑल्सो 32। कैसे? देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, ये जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स और एस ब्लॉक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? एस ब्लॉक। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? एस ब्लॉक। नाउ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 दैट इज नॉन एज डी ब्लॉक। क्या कहा जाता है बेटा? डी ब्लॉक। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 दैट इज नॉन एज पी ब्लॉक। क्लियर? नाउ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड दिस वन इज दी एफ ब्लॉक। दिस वन इज दी एफ ब्लॉक। ये जो नीचे के 2 दिए है ना एफ ब्लॉक, जो इसमें भी 2 लाइन्स है, देखो 2 रोज है। फर्स्ट रोज को कहा जाता है लेंथेनाइड्स एंड द सेकंड वन आर नोन एज एक्टिनाइड्स। फर्स्ट वन इज नोन एज लेंथेनाइड्स, अनदर वन आर नोन एज एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे, वो हम आगे देखते हैं बेटा, अभी आपको पता चलेगा। थोड़ा जितना समझ में आता है ना दिमाग में डालते जाओ। सभी चीज एक साथ लिंक करोगे ना तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बड़ा है लेकिन उतना ही इजी है। क्लियर? कब इजी लगेगा? अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो। दूसरा, अगर हमें मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल सही से पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो वीडियो जाके देखो। अभी तो इजी है हमारे लिए क्योंकि हमें वो पूरा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ बोल सकते पहले वो वीडियो देख लो, वापस यहाँ पे आओ। क्लियर? तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हो जाए तो उसी के हिसाब से मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ऐसे 8 ग्रुप्स थे, यहाँ पे 18 ग्रुप्स है। 6 पीरियड्स थे, यहाँ पे 7 पीरियड्स है। क्लियर? तो उतना हमें ध्यान रखना है। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप इज नोन एज कंबाइंड एस ब्लॉक, 13 to 18 P block, 3 to 12 D block, and this one, the below portion of the modern periodic table is known as F block, lanthanides and actinides. Lanthanides and actinides are known as F block. तो यहाँ पे हमारा एक काम हो जाता है, आपको याद रखना है कि ये जो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 है उसे क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। तो उतना आपको याद रहना चाहिए। सो दिस वन इज दी डी ब्लॉक। तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स हो गए। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट की डिवीजन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनटू 4th ब्लॉक। तो यहाँ पे ये 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। क्या होंगे? 4 ब्लॉक्स। क्लियर? 18 ग्रुप से 7 पीरियड से एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट किया है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। क्लियर? नाउ अभी क्या होगा, कुछ नया चीज दिख रही है। पहले पीरियड में
कितने एलिमेंट्स हैं? दो। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों दो ही एलिमेंट है? क्योंकि पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं? पीरियड्स इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। पीरियड इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सो दिस इज आवर फिफ्थ मेजर पॉइंट। कि फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं? पीरियड इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, ग्रुप क्या इंडिकेट करते हैं? ग्रुप इंडिकेट्स वैलेंसी। वैलेंसी बोले या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। इन लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिकेट करता है ग्रुप, और पीरियड्स इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कि फॉर एग्जांपल यहां पे आपने एक लिया, नाम कोई भी ले लेते, चलो इस तरफ लेते हैं, ये IN सिंबल क्या है? IN। IN है तो उसके पास टोटल 5 ऑर्बिट्स होगी। इंडियम, इसे इंडियम कहते हैं। IN यानी इंडियम होता है, तो ये इंडियम है IN, उसके पास कितनी ऑर्बिट होगी? क्योंकि वो फिफ्थ पीरियड में है तो उसके पास ऑर्बिट होगी 5। तो इट मींस पीरियड इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसेस्ड बाय एनी एलिमेंट। कि यहां पे मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी Hg यानी मर्क्यूरी कितनी ऑर्बिट होगी? 6। Au यानी गोल्ड होता है। Pt यानी प्लेटिनम होता है, तो प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, टेलेरियम, लेड, बिस्मथ, इन सब के बाद पोलोनियम है ना, एंटीमनी, देन रेडॉन, इन सब के पास कितनी ऑर्बिट होगी बेटा? इन सब के बाद इन सब के पास होगी 6 ऑर्बिट्स। अभी वापिस इंडियम पे आते हैं, वापिस इंडियम पे आ जाते हैं। इंडियम कौन से पीरियड में है? तो इंडियम इज इन द फिफ्थ पीरियड। IN इंडियम इज इन द फिफ्थ पीरियड, तो उसके पास 5 ऑर्बिट होगी। तो ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया दैट पीरियड्स आर इंडिकेट बाय द पीरियड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसेस्ड बाय एन एलिमेंट। वो कौन से ग्रुप में है? इंडियम 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कि भाई फिफ्थ ऑर्बिट में है, और लास्ट ऑर्बिट में अगर हम देखने जाए तो 18th यानी फुल। जिन एटम्स की लास्ट ऑर्बिट फुल होती है वो 18th ग्रुप में होते हैं। देखो हीलियम, हीलियम की लास्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट फुल है, इसीलिए लास्ट ग्रुप में है। नियोन, नियोन का टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 फुल, तो इसीलिए वो 18th ग्रुप में है। आर्गन, आर्गन क्या है? टोटल नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, फर्स्ट ऑर्बिट 2 8 8 2 8 8, लास्ट ऑर्बिट फुल है तो 18th ग्रुप में है। तो सिमिलरली ये लास्ट ग्रुप है वो क्या इंडिकेट करता है? कि ऑर्बिट फुल है। लास्ट सेकेंड ग्रुप दैट इज 17th ग्रुप, फ्लोरीन। फ्लोरीन का सोचो, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली ऑर्बिट में कितने रखेंगे? 2। 9 में से 2 रख दिए, बचे 7। 7 मींस एक कम हुआ, एक कम हुआ। लास्ट ऑर्बिट में देयर इज 1 एम्प्टी स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो 17th ग्रुप में। क्लोरीन में भी देखो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,7 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन। लास्ट ऑर्बिट में कम है। सिमिलरली ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कम होगा इन देयर लास्ट ऑर्बिट। अगर लास्ट ऑर्बिट में 50 इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट आ सकते हैं, तो उसमें 49 होंगे। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक कम होगा। लास्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 9 होंगे, एक कम होगा। कितने भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में है होने चाहिए, उसमें से एक कम होगा इन द 17th ग्रुप। 16th ग्रुप में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 15th ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 14th ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 13th ग्रुप में अगर हम देखने जाए उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे? 5। तो इंडियम होगा, तो इंडियम की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और वो उसके पास टोटल 5 ऑर्बिट्स होगी। उसके पास टोटल 5 ऑर्बिट्स होगी, तो 1 to 4 फुल्ली फिलअप एंड फिफ्थ वन में 5 कम होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप जान सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम देखो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,3, थर्ड ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास 3 है, 5 कम है, बिकॉज इट इज इन द सो एंड सो इट इज इन द 13th ग्रुप। क्लियर? नाउ इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप में देखने जाए तो बेटा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। और सबसे लास्ट ग्रुप आएगा वो कौन सा होगा? फुल्ली फिल्ड लास्ट ऑर्बिट। क्लियर? तो इस तरीके से ग्रुप्स
क्लियर? क्या इंडिकेट करते हैं? वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट पता चल जाएगा तो वैलेंसी भी पता चल जाएगी। इफ देर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट तो डोनेट करेगा तो वैलेंसी +1। इफ देर इज 1 एम्प्टी स्पेस इन द लास्ट ऑर्बिट तो गेन करेगा तो वैलेंसी -1। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 कम है तो वैलेंसी -2, तो वैलेंसी भी पता चल जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट भी पता चल जाएगा। क्लियर? नाउ द 7th पॉइंट, ध्यान से देखो। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है, 4 ब्लॉक्स है, S, P, D एंड F। नाउ पीरियड्स के इंडिकेट करते हैं तो पीरियड्स इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। ग्रुप क्या इंडिकेट करते हैं तो ग्रुप इंडिकेट करते हैं वैलेंसी इंडिकेट करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट इंडिकेट करते हैं। क्लियर? इतना श्योर? ठीक है, अभी बात करते हैं हम 7th पॉइंट बाद में लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट क्यों हैं? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट क्यों है? क्योंकि 2 ही ऐसी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट वाले एलिमेंट्स, तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी एक फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिनकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसी 2 ही पॉसिबिलिटीज है। एक ही ऑर्बिट वाले एलिमेंट्स कितने पॉसिबल है? 2। एक ही ऑर्बिट है, ऐसे कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं? या तो उसकी वो ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो एक ऑर्बिट वाला हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम है। 1 इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 elements in the second period. क्यों? सेकंड पीरियड यानी सबके पास 2 ऑर्बिट होगी। फर्स्ट ऑर्बिट फुल, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपके पास 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिनकी फर्स्ट ऑर्बिट फुल है लेकिन सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट फुल, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिथियम है, उसके सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन की सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली पीरियड 3, हमने जब बोला था अरेंजमेंट कैसे करते हैं? 2 8 8 18 18 32 32। क्लियर? वो क्यों ऐसा होता है? हमने जो लास्ट ईयर जो बोहर भाई ने हमें पढ़ाया था, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज नोन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो अगर हम थर्ड ऑर्बिट के बारे में देखें तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। कितने? 18, क्योंकि n की जगह 3 रखेंगे हम। 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो 18 होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। क्यों नहीं होते? हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 11th 12th में बेटा। तो वहां पे जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे आप देख लेना कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें ऑर्बिट्स के भी सब ऑर्बिटल्स होते हैं। जब ऑर्बिट बहुत बड़ी बनती है ना बेटा, ऑर्बिट के भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसे हम सब ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो वहां पे भी 3-4 अलग अलग तरीके के सब ऑर्बिटल्स है और उसके नाम यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको पता चले तो। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये 4 तरीके की सब ऑर्बिटल्स हमारे पास होती है, s p d एंड f। s p d एंड f। तो अलग अलग तरीके की सब ऑर्बिटल्स होती है और उस तरीके से वहां पे फिल होती है ऑर्बिट्स। तो वो क्यों ऐसा होता है तो देखेंगे। सब ऑर्बिटल्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 10th में नहीं आने वाला है, तो हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है तो उसके अंदर भी सब ऑर्बिटल्स होती है। कितनी ऑर्बिटल्स है? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, s p d f। और इन्हीं ऑर्बिटल्स के मिक्सचर से ये सारी ऑर्बिट्स बनती हैं। कि अगर आपको फर्स्ट एक ऑर्बिट बनानी है तो उसमें s p d f में से कोई ना कोई एक लेके, या तो फिर 2 लेके, या तो 3-4 का मिक्सचर करके ऑर्बिट बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्बिट। अगर आपको बड़ी ऑर्बिट बनानी है, जैसे 7th ऑर्बिट है तो 7th ऑर्बिट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
तो उसके लिए ज़्यादा ऑर्बिटल्स चाहिए, सिक्स्थ में उससे थोड़े कम ऑर्बिटल चाहिए, फिफ्थ ऑर्बिट बनाने के लिए उससे भी कम चाहिए, फोर्थ ऑर्बिट बनाने के लिए उससे भी कम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट के लिए उससे कम, फोर्थ सेकंड ऑर्बिट के लिए उससे कम, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। तो उसी लिए उसमें कुछ गपला वपला हो जाता है। क्या होता है नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बेटा, हमने बोला। लेकिन इसीलिए इस क्लास के लिए, इस स्टैंडर्ड के लिए हम अरेंजमेंट कैसा रखेंगे फिलअप करने का, 2 8 8 18 18 32 32, तो 2 8 8 18 18, वो तो सही है। फर्स्ट ग्रुप में, सॉरी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में भी 18, सिक्स्थ पीरियड में तो 18 है, होने तो 32 चाहिए। 2 8 8 18 18 32 एंड 32। तो यहां पे हम ध्यान से देखेंगे बेटा, कौन सा, यहां पे थर्ड ग्रुप में एक एलिमेंट है La, लेंथेनियम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनियम। एक्टिनियम, लेंथेनियम है सिक्स्थ पीरियड में, और एक्टिनियम है सेवेंथ पीरियड में, एंड लेंथेनियम इज इन द सिक्स्थ वन। अभी लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा वो मुझे जानना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखो ये वाले का एटॉमिक नंबर होगा 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 55 56 57। क्या हो गया बेटा, यहां पे जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। क्लियर। तो 57 के बाद 58 वाला यहां पे आएगा, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। कितना हुआ बेटा, 71। और 72 से वापस यहां पे शुरू, 72 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 54 बचे थे, 54 + 32। देखो यहां पे हमने अरेंजमेंट कितने का किया, 18 का किया। करना कितने का था, 32 का करना था, और 18 ही अरेंज हुए। कितने बचे, 14। कितने बचे बेटा, 14। तो वो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। वो 14 एलिमेंट्स हमने यहां पे रख दिए। समझ में आया कि भाई यहां पे तो 18 आते, क्योंकि 18 ग्रुप है तो 18 आ गया, और 14 यहां पे। ये लेंथेनियम और हेफ्थेनियम के बीच में ये सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना, तो 57 के बाद डायरेक्टली 72 आता होगा, या फिर यहाँ पे 57 नहीं दिया है तो यहाँ पे 56, और 56 के बाद डायरेक्टली 72, क्योंकि बाकी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए। क्लियर। तो 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86। नाउ 87 88 89 89 के बाद वाला कहां पे आ जाएगा, 90। क्या हुआ, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 एंड यहां पे आ जाएगा 104। RF, RF पहचानते हो, RF कौन होता है, RF हमारे बड़े भाई जो लास्ट ईयर आते थे, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 साइंस, दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रुथरफोर्ड के नाम के हिसाब से ये एलिमेंट का नाम है रुथरफोर्डियम। कौन सा है, RF, रुथरफोर्डियम। कौन सा है, रुथरफोर्डियम। क्लियर। तो ये रुथरफोर्डियम है। ऐसे बहुत सारे हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से भी था, कहां गया, आइंस्टाइन के हिसाब से आइंस्टाइनियम है, फिर बोहर के हिसाब से बोहरियम है। तो ऐसे बहुत सारे, इंडिया के हिसाब से इंडियम है, अमेरिका के हिसाब से अमेरिकियम है, कैलिफोर्निया के हिसाब से कैलिफोर्नियम है, फ्रांस के हिसाब से फ्रांसियम है, जर्मनी के हिसाब से जर्मेनियम है। तो ऐसे मतलब जैसे मजा आता है वैसे नाम डाल देते, हमें याद रखने पड़ जाते हैं। क्लियर। आइंस्टाइनियम और वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। ये यू है, यू फॉर यूरेनियम। थोर, थोरियम है ना, थोर का थोड़ा, थोरियम।
उसके हिसाब से नहीं है लेकिन रखा हुआ है, पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। क्लियर? तो ये सारे ये आइंस्टाइनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम ES, CF कैलिफोर्नियम, तो उस हिसाब से अमेरिकियम, AM अमेरिकियम। तो ऐसा अलग अलग एलिमेंट्स है, बहुत सारे कंट्रीज के हिसाब से, कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से, कुछ स्टेट के हिसाब से रखे दिए हैं यहाँ पे। क्लियर? तो हमें उतना ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसे क्यों हुआ है। क्लियर? कि फर्स्ट पीरियड है, कि फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करते बेटा, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? तो फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवेंथ पीरियड में 32। तो आपको पूछते कि सिक्स पीरियड में 32 लेकिन है तो 18 ही ग्रुप, तो 57 से 72 का बीच का जो गैप है 58 टू 71, वो यहाँ पे नीचे F ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज करके रखा गया है। सिमिलरली सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 89 से 104 गायब है, तो 90 टू 103 कहाँ पे है? यहाँ पे एक्टिनाइड्स करके सीरीज हमें दी गई है। क्लियर? और 103 से 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसके भी नेम्स दिए गए हैं, लेकिन अभी हमें याद नहीं रखने। ऊना, ऊनी, ऊनियम ऐसा कुछ नाम आएगा आपको, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसलिए हम याद नहीं रखने। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप क्या याद रखा हमने बेटा? 7th पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप तो नहीं, लेकिन इन पीरियड। क्लियर? इन पीरियड्स। तो ये चीजें हमने देख ली, समझ में आ गया? नाउ 8th पॉइंट, नेम ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप का नाम क्या होगा? ग्रुप के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिनके नाम दिए गए, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसे कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं बेटा? नोबल गैसेस। और इनर्ट गैसेस और इनर्ट एलिमेंट्स क्या कहा जाता है? इनर्ट एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सॉरी ये रब हो गया, लेकिन चलेगा। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ये साधु आदमी है, उससे दुनियादारी का कोई लेना देना नहीं, ना किसी को डोनेट करेंगे ना किसी को गेन करेंगे। तो ये जो नेमिंग वाला जो हमारा काम है हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, क्योंकि आधा घंटा से ज्यादा हो गया है, फिर आप भग जाओगे, तो यहीं तक हम रखते हैं। और नेमिंग वाला जो काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियर? तब तक ये सारी चीजें एक बार देख लो, अच्छे से कंफर्म कर लो, एक बार लिख लो, जितने जितने पॉइंट्स मैंने करवाया उसको एलोबरेट करके लिखो, उसके एग्जांपल्स के साथ लिखो। क्लियर? थैंक यू बेटा।